दोस्तों, किसी को भी परखने का सबसे आसान तरीका है उस बंदे के अपने खुद के परिवार और दोस्तों के लिए उसके विचारों को परखना। जो बंदा अपने परिवार या दोस्तों का नहीं हो सकता, वो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए ऐसे बंदों के साथ रहने से बचो जो अपने ही लोगों की जड़ काटने में लगे रहते हो। वहीं अगर कोई बंदा अपने दोस्तों और परिवार के लिए किसी के भी सामने स्टैंड लेने को तैयार रहता हो, भाई साहब वो खरा सोना है। ऐसे बंदे को ढूंढो और उससे दोस्ती करो, और हाँ, खुद भी ऐसे ही बनने की कोशिश करो। आज की इस वीडियो में हम पीकी ब्लाइंडर्स के एक और जबरदस्त सीन को डिकोड करेंगे, जहां हम थॉमस शेल्बी और दूसरे कैरेक्टर्स से कुछ नई चीजें सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे नहीं, देख रहे हो ना जीना का जुनून कितना बढ़ चुका है। महंगे नशे, महंगी दुकानों में, समझ रहे हो ना अमीर लोगों की अमीर बातें। अबे वाइन नहीं विस्की, शेल्बी विस्की होगी तुम्हारे घर में। मैं तो वाइन ही पीऊंगा। घंटा वाइन सेलिब्रेशन में विस्की पी जाती है। सेलिब्रेट कर रहा हूँ इस घटिया आइलैंड में पहुंचने का सेलिब्रेशन। जानती हो इंग्लैंड में क्या खासियत है यहाँ की करेंसी? रुपए नहीं है, बिल्कुल नहीं। लोग पैसों से बोर हो चुके हैं, क्योंकि पैसा किसी के पास भी हो सकता साला। नेल्सन अमेरिका से है, उसके अंदर इसका और अपने स्टेटस का घमंड है, और वो खुद को इन सबसे ऊपर समझ रहा है। वो पूरा खुलकर बैठा है और टेबल को पीटते हुए वाइन सर्व करने वाले पर अकड़ रहा है। ये टॉमी का घर है, और टॉमी की टेबल पर बैठ के उसी के नौकर पर अकड़ के वो टॉमी पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लिजी इस सबसे अनकंफर्टेबल है। उसने अपने हाथ आगे बांध रखे हैं और वो अपनी अंगुलियों से फिजेट कर रही है। हालांकि टॉमी अच्छा पोस्चर मेंटेन करके एकदम शांत है। वो बोलने की या कुछ भी करने की हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखा रहा। साला पैसा कीचड़ में पड़ा मिल सकता है। तुम नकली नोट छाप भी सकते हो मिस्टर शेल्बी, तुम पैसा चुरा भी सकते हो। मैंने सही कहा ना? असल में यहाँ की करेंसी खून है, और मिस्टर शेल्बी ये बात अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर खून वाइन की तरह है, विंटेज वाइन की तरह है, जिस पर एक अच्छा सा लेबल लगा होता है कि वाइन को किस सीजन में अंगूरों से बनाया गया है। फर्क नहीं पड़ता ग्लास का डिजाइन क्या है। और तुम मेरे दोस्त अंदर से अमेरिकन हो। तुम अपने ग्लास को तोड़ो और बाहर आओ, अपने तेवर इस्तेमाल करो और इनसे अपनी मन मर्जी की चीज हासिल करो। मैंने सही कहा ना? नेल्सन टॉमी को एग्रेसिवली मोटिवेट कर रहा है। ज्यादातर लोग अपने से ताकतवर आदमी से इन्फ्लुएंस होके उसके मशवरे को हमेशा सही मानते हैं और उनके मोटिवेट करने पर एकदम एक्साइट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। टॉमी को देखो, थोड़ा सा भी क्लू दिए बिना वो कितनी शांति से बस नेल्सन को सुन रहा है। जब तुम अमेरिका आओगे तो मैं तुम्हें कुछ जबरदस्त दिखाऊंगा। तुम अमेरिका जा रहे हो? असल में कनाडा। लिजी, माल का पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। अफसोस ये काम मुझे अकेला ही करना पड़ेगा। किसके साथ जा रहे हो तुम? वहां माइकल मौजूद होगा इसकी सुरक्षा के लिए। फिर से एक और जर्नी टॉमी? $50 लाख का मामला है मिसेस शेल्बी। आपको नहीं लगता ये जर्नी करने के लायक है? विस्की चढ़ने के बाद विस्की भी बात करती है मिस्टर नेल्सन, और कई बार विस्की आदमी का मुंह भी खुलवाती है। लेकिन $5 लाख मिस्टर नेल्सन, ये तो एक विरासत है। टॉमी के दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस एक दूसरे से compete कर रहे हैं। वो अपने दिमाग में बहुत तेज तेज कैलकुलेशंस कर रहा है। नेल्सन और लिजी उस पर अलग अलग डायरेक्शंस में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन टॉमी को देखो, वो सब कुछ अपने हिसाब से सोच रहा है, बिना किसी का प्रेशर अपने दिमाग पर लिए। वो इस बात को भी कंसीडर कर रहा है कि नेल्सन नशे में बोल रहा है, इसलिए वो उसकी हर बात को सही भी नहीं मान सकता। लेकिन $5 लाख मिस्टर नेल्सन, ये तो एक विरासत है। और जब मैं लौट के आऊंगा मुझे सब चीजों के बारे में पता होगा। मैं तुम्हारे अंदर खुद को क्लियरली देख पा रहा हूं थॉमस शेल्बी। तुम्हारा फ्यूचर बहुत सुनहरा और उज्जवल है। बड़े और ताकतवर आदमी सामने वाले से अपना काम निकलवाने या उनको थोड़ी हवा देने के लिए इस तरीके का यूज करते हैं। वो कहते हैं कि उनको तुम्हारे अंदर खुद का पास्ट दिखता है। ध्यान रहे, ऐसे लोग ऐसी बातें स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं कहते। वो आदतन हर किसी को ऐसा कहते रहते हैं। तो ऐसा सुनकर आपको हवा में नहीं उड़ना है, आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होकर अपने फायदे के हिसाब से चलना है। मिस्टर शेल्बी, बाहर आकर एक कार रुकी है।
एक रॉयल्स रॉयल्स। क्या और गेस्ट आने वाले थे? एक्सक्यूज मी। हम अपने विधानसभा की तरफ जा रहे थे कि हमें पता लगा हमारे अमेरिकन दोस्त बर्मिंघम में थे और वो आज यहाँ आ रहे हैं, तो उन्हें हम लास्ट फेयरवेल देने आ गए। शैंपेन, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मोस्टली टॉमी के घर पर भी ऐसे ही फ्रीली घूम फिर और बात कर रहा है जैसे कि वो अपने घर में करता है। हाई स्टेटस लोग अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को दूसरे के हिसाब से बहुत कम ही चेंज करते हैं। वो चलते चलते टॉमी के ऊपर चढ़ने को हो गया और उसको ऑर्डर देने की टोन में शैंपेन सर्व करवाने को कहा। हाई स्टेटस लोग अपनी पसंद नापसंद को लेकर बड़े स्पेसिफिक होते हैं। टॉमी ने भी यहाँ ठीक ठाक काम किया। मोस्टली के उसके पर्सनल स्पेस में घुसने पर भी उसने अपने पैर जमीन से नहीं उखड़ने दिए, जो एक अच्छी बात है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिस्टर शेल्बी आपको बहुत अच्छी पार्टी नहीं दे पाएंगे, मैं तो बस बात करने चला आया, क्योंकि टेलीग्राम्स और लेटर्स पर बड़ी आसानी से नजर रखी जा सकती है। इसीलिए आपके विजिट से संबंधित बातें शैंपेन पे करनी ठीक रहेगी। कितनी अद्भुत बात है, हम कितने जल्दी एक दूसरे को जानने लगे हैं। इस रूम में बहुत सारी ट्रायंगल्स है। मिस्टर नेल्सन को छोड़कर हर कोई किसी न किसी ट्रायंगल का कोना है। मैं कैसे ट्रायंगल का कोना हुई? मिस्टर नेल्सन, आपका काम हो गया क्या? मुझे पूरा भरोसा है कि यूरोप का फ्यूचर आप जैसे महान लोगों के हाथ में है। हाँ, और वो अर्जेंट मीटिंग जो कि वॉशिंगटन, रोम्स, ऑफ कोर्स बर्लिन के बीच शुरू हो सकती है। इन 2 हफ्तों की विजिट ने हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया है। हम सभी को जो चाहिए था वो मिल गया। यस, और वो मुझे मिल गया जिस पर मेरी पहले दिन से नजर थी। एलिजाबेथ, तुम बहुत लकी हो। हर दिन उस बंदे के साथ रहती हो जिसका मजा मैंने बस एक बार लिया। डायना और मोस्टली ने टॉमी की कमजोर कड़ी पर वार किया। ऐसे में लिजी मीटिंग छोड़कर चली गई। वहीं टॉमी का मुंह भी स्ट्रेस में ज्यादा ऑक्सीजन के लिए खुल गया है और उसकी अंगुलियों की फिजिटिंग भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि अब भी वो खुद के कंट्रोल में है और खुद को अच्छे से संभाले हुए है। माफ करना मिस्टर नेल्सन, ये यहाँ थोड़ा पर्सनल मामला उछल गया। थॉमस, हमें खुद पर कंट्रोल रखना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने आपको कितनी बार बताया है, अगर आपको आजकल के मैगजीन और न्यूज़पेपर की दुनिया में अपनी सत्ता बनानी है, पावर लेनी है, पहले या बाद में आपको ऐसी वाइफ ढूंढनी पड़ती है जो आपके लायक हो। लिजीज जैसी पास्ट और हिस्ट्री की औरत इस लायक बिल्कुल नहीं है। वो आपको डिजर्व नहीं करती मिस्टर शेल्बी। मोस्टली ने टॉमी पर एक डिप्लोमेटिक अटैक किया। उसने लिजी के कैरेक्टर पर कमेंट करते हुए टॉमी की तारीफ की। वो टॉमी को मैनिपुलेट करने और उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जानते हो असल बात क्या है मोस्टली? तुम सही थे। वो मुझे डिजर्व नहीं करती। जो मैं आगे बनूंगा वो भी वो डिजर्व नहीं करेगी। तुम क्या बनोगे? सच तो यह है, मेरी असल जगह यही है, तुम जैसे चूतियों के बीच। उसकी नहीं है।
मैं तो बस ये छुपाने की कोशिश करता हूँ कि मैं तुम में से ही एक हूँ। इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। टॉमी ने कितनी खूबसूरती से अपनी वाइफ को डिफेंड किया। ताकतवर लोग मैनिपुलेट होकर या किसी के बहकावे में आकर खुद का घर कभी नहीं बिगाड़ते। वो अपनों को दूसरों से ऊपर रखते हैं। शायद यही उन्हें दूसरों से ऊंचा बनाता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, लोग आपकी तारीफ करके आप में इन्वेस्ट करते हैं जहां आपकी जरूरत से ज्यादा या बिना बात की तारीफ हो रही है। भाई साहब समझ जाओ, फालतू की हवाबाजी में दूसरों के प्यादे मत बनो और अपनी बुद्धि चलाओ। हाँ, दूसरों को मैनिपुलेट करने या अपना काम निकलवाने के लिए आप भी इस तारीफ के पैंतरे का यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपनों से झगड़ा मत करो। अपने पर्सनल मामलों से अपने आप सुलझना सीखो, ना कि किसी और की गाइडेंस लेकर। और हाँ, अपने चुगलीबाज दोस्तों से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना उसको इंटरनेट पर अपलोड करने की तरह है। इसलिए घर की बात बाहर कभी लीक मत होने दो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।